बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, CVKYS में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए विज़िट किए हैं उनको बता दें कि अगर आपके पास आपके चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फंडामेंटल पता है तो आप अपने ईयर्स ऑफ डिस्कशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मान लो आप बीच में कोई रेंडमली सेट उठा लोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएटिंग लग सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये सेट देख रहे हैं वो पहले स्टार्टिंग का सेट 1 2 3 4 देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ तो चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम लोग लास्ट क्लास डिस्कशन किए थे इशू ऑफ शेयर्स के CU के 2016 के पेपर के ऊपर, जिसका हमने आपको सम्स का डिस्कशन दिया था। इसके बाद हम लोगों ने उसकी कुछ कैलकुलेशन वर्किंग में भी देखी थी। अभी हम लोग उसके सम्स के सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, जिसमें हमसे पूछा गया था कि जर्नल एंट्रीज इसकी क्या क्या होगी। तो सम्स आप एक बार देखिएगा, ये सम्स था हमारे सामने। सम्स हमने डिस्कस कर रखी थी तो फिर से मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एंट्रीज में आते हैं हम लोग। एंट्रीज में एप्लीकेशन मनी से एंट्री स्टार्ट होती है अपनी। पहली एंट्री आप देखोगे मेंशन किया था यहाँ, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 24,000 शेयर्स पे और 5 रुपये करके एप्लीकेशन का रेट है। तो पहली एंट्री बनती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 इंटू 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,20,000। दूसरी एंट्री होती है रिफ़ंड करने की, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन किया था कि 4,000 शेयर्स का पैसा कंपनी टोटली क्या कर रही है, रिफ़ंड कर रही है। तो रिफ़ंड की एंट्री ठीक पहले वाले का रिवर्स हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 इंटू 5 करोगे 20,000 का रिफ़ंड हो गया। ठीक है। नरेशन में जनरली वही चीज़ लिखी रहती है जो सम्स में हम लोगों को मिलता है, तो बीइंग करके नरेशन आप लोग समझ लोगे, उस पर मैं नहीं जा रहा। तीसरी एंट्री होती है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स और है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है। इसी को हम लोग नाम देते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। 24,000 शेयर्स में 4,000 आप रिफंड कर दिए तो भी बचा कितना, 20,000। और कंपनी ने इशू कितना किया था, 15,000 शेयर्स। तो ये जो 15 से 20 का डिफरेंस है 5,000 शेयर्स का, इसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं 5,000 शेयर्स का। ये एडजस्टमेंट के लिए थर्ड एंट्री बना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। 5,000 शेयर्स है और 5 रुपये करके रेट है तो कितना हो गया, 25,000। अब देखिए लास्ट सेट में जो वर्किंग डिस्कस हुई थी उसमें जो 25,000 की फिगर कहीं किसी को कंफ्यूज कर रही होगी तो आप देख सकते हो कि ये 25,000 वही वाला फिगर है। ठीक है। कभी भी आपको फिगर में कोई कन्फ्यूजन आ जाए कि ये कहाँ से आया तो जनरली आप उसको सम्स में ढूंढोगे तो ज़्यादातर चीज़ें सम्स में आपको मिल जाती हैं। 25,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लोग एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र के लिए एंट्री बनती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना शेयर अब आपके पास बचा है, 15। 24 में 4 रिफंड हो गया, 5 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। 15,000 इंटू 5 करोगे तो आएगा 75,000। इसमें आप देखो 2 रुपये प्रीमियम भी था तो 3 रुपया कैपिटल का होगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में डाला है 15,000 इंटू 3 45,000 और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में दिया है 15,000 इंटू 2 30,000। नरेशन में आप एक चीज़ पहले भी सुन चुके हो कि कैपिटल वाले नरेशन में चीज़ें वही लिखी जाती है, पेइंग करके लिखती है कि हम लोग 15,000 शेयर्स का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल वाले एंट्री में एक और चीज़ हमेशा मेंशन किया जाता है, क्या, एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। तो 4 एंट्री ऑर्डर वाइज हम लोग फॉलो किए। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर एप्लीकेशन मनी रिफंड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के लिए पहले होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब यहाँ से
वो ऑर्डर शुरू हो जाएगा, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री बनाया गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 शेयर्स पे ही अब लेंगे, 6 रुपये करके रेट है अलॉटमेंट का, तो 15,000 इंटू 6 90,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ भी प्रीमियम था 3 रुपया, तो 3 कैपिटल का होगा और 3 प्रीमियम का होगा 6। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 15,000 इंटू 3 45,000 गया, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15,000 इंटू 3 45,000 गया। ये एंट्री भी आप देख रहे हो कैपिटल का है, तो इसके नरेशन में भी आपको वो एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में दिखा दिया 65,000, ठीक है। टोटल अलॉटमेंट में वहाँ पे ड्यू कितना दिखाया था 90,000, लेकिन 90,000 में क्या था 25,000 पहले ही एडजस्ट हो चुका था, तो 90 में आप 25 एडजस्ट कर दोगे तो बचेगा कितना 65,000। ये 65,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें से कॉल्स इन एरियर आया कितने का 390 का, ये हम लोग वर्किंग में लास्ट सेट में सीख चुके थे। तो 65,000 में 390 का आप लेस कर दोगे कॉल्स इन एरियर, तो जो बचेगा वो बैंक में जमा हो जाएगा 64,610। ये 390 हम लोग लास्ट सेट में वर्किंग में निकाल चुके थे और इसकी पूरी डिस्कशन मैंने दे दी थी, इसलिए मैंने कहा कि जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो पहले वाला सेट पहले देख लें, अच्छे से समझ लें, तो उनको ये चीज़ भी क्लियर मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल में, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया ड्यू का एंट्री, 15,000 इंटू 2 रुपया करके, 15,000 शेयर से 2 रुपया करके रेट था इसका 30,000। फिर रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 30,000 ड्यू है, 300 एरियर, तो 29,700 रिसीव होगा जो बैंक में चला जाएगा। अभी ये 300 का जो एरियर है ये भी हम लोग वर्किंग में निकाल चुके थे। नेक्स्ट फाइनल कॉल में भी सेम ऑर्डर होता है, ड्यू रिसीव, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी 15,000 शेयर से 2 रुपया करके रेट है, तो 30,000 आया। रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 30,000 फाइनल कॉल का है, 390 एरियर है, तो माइनस करके जो बचेगा वो बैंक में चला जाएगा 29,610। ये एरियर भी हम लोग वर्किंग में निकाल चुके थे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री। लास्ट में मेंशन किया था कि सारे एंट्री होने के बाद 16 टोटल शेयर्स को फॉरफिट किया गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हो रहा था 195, जिसमें ए का, बी का और सी का तीनों का था। फॉर फ्यूचर वाली एंट्री आप देखोगे तो इसमें होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 195 शेयर्स, 10 रुपया करके शेयर का रेट था। इसमें हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू फेस वैल्यू, 1950 आ गया। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में वो पैसा लिया जाता है जितने शेयर पे प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला था। तो 90 शेयर ए का था, उसी पे नहीं मिला था, 3 रुपया करके प्रीमियम का रेट था, तो ये आ गया 90 इंटू 3 270। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर में हम लोग पूरा ले लेते हैं, ये कॉल्स इन एरियर हम लोग ले लिए। आप यहाँ से भी देख सकते हो 390, 300 और 390, ये जोड़कर यहाँ दिखाया है। टू कॉल्स इन एरियर में चला आया और टू शेयर फॉर फ्यूचर में आया 1140। ये 1140 हम लोग वर्किंग में निकाल चुके थे। वैसे हम लोग जब सम्स करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, इसको जोड़कर और ये जो कॉल्स इन एरियर वाला उसको माइनस करके हम लोग बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फ्यूचर में डाल देते हैं। लेकिन बैलेंसिंग फिगर डालने से क्या है, चीज़ें आपकी गलत भी हो सकती है, इसलिए आप वर्किंग में जैसे आपको सिखाया गया था लास्ट सेट में वैसे आप कैलकुलेट करके शेयर फॉर फ्यूचर में तब अमाउंट ट्रांसफ़र कीजिएगा 1140, ठीक है। फॉरफिट होने के बाद सम्स में मेंशन किया था 195 शेयर जो फॉरफिट हुआ है, इसमें से 160 शेयर्स को री इशू किया गया मिस्टर डी को, वो भी कितने में 12 रुपये में। तो 10 की शेयर 12 में री इशू हुई है, 2 रुपया प्रीमियम है, दिख रहा है आपको। तो री इशू की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट
160 शेयर्स 12 रुपया करके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 160 शेयर्स 10 रुपया करके कैपिटल में जाएगा। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी होगा। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 160 शेयर्स 2 रुपया करके जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चीज़ें होंगी, यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 160 शेयर्स 2 रुपया करके 320। री इशू में पूरा पैसा एक बार आ जाता है और वो हम लोग एक एंट्री ही उसके लिए फॉलो करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिला। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का पैसा चला जाएगा फेस वैल्यू के साथ। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, अगर प्रीमियम का हुआ तो। इसके बाद री इशू के बाद हम लोग एक लास्ट एंट्री करते हैं जो सम्स में मेंशन नहीं रहता, लेकिन वो एज़ पर रूल अपने को करना पड़ता है। री इशू के बाद शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ पैसा ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में, जिसके लिए हम लोग करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 860 बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व का 860 कैसे आया, ये भी हम लोग सेट 3 में डिस्कस कर चुके थे। तो इस सम्स में जनरली बोला था जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, हम लोगों ने किया, स्टेप बाय सब कुछ किया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग एक नए सॉल्यूशन के साथ, एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ रतन मिश्रा, शाइनिंग ऑफ।